देवभूमि फैमिली ने रचा संस्कृति का रंगमंच। उत्तराखंड भवन में गूंजे पहाड़ों के गीत। नृत्य 2019 से जारी परंपरा को मिली नई ऊंचाई। राजधानी के उत्तराखंड भवन में इस वर्ष भी देवभूमि फैमिली द्वारा आयोजित भव्य सांस्कृतिक संगम कार्यक्रम ने माहौल को पूरी तरह पहाड़ी रंगों से भर दिया। गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली और जम्मू की लोक संस्कृतियों ने इस आयोजन को एक जीवंत उत्सव का रूप दे दिया। कार्यक्रम में न केवल पारंपरिक नृत्य और लोकगीतों की प्रस्तुति हुई, बल्कि क्षेत्रीय कला, वेशभूषा, खान-पान और परंपराओं से जुड़े अनेक प्रदर्शनी ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। 2019 से लगातार जारी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का प्रयास। देवभूमि फैमिली इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2019 से लगातार कर रही है। आयोजकों के अनुसार संस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड, हिमाचल और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े परिवारों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी मातृभूमि की संस्कृति को जीवित रख सके। संस्था के संस्थापकों ने बताया कि महानगरों में पलने पढ़ने वाले बच्चों और युवाओं ने अपनी भाषाओं, बोली, गीत, संगीत और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के प्रति समझ और रुचि कम होती जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले पहाड़ी छात्रों को मिलता है प्रोत्साहन। देवभूमि फैमिली विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, आईपी यूनिवर्सिटी आदि संस्थानों में पढ़ने वाले उत्तराखंडी और हिमाचली छात्रों के लिए सांस्कृतिक मंच और सहायता परिवार की भूमिका निभाती है। संस्थापकों के मुताबिक प्रवासी युवा अपनी पहाड़ी पहचान को संजोए रखें, प्रतिभा को प्रदर्शन का अवसर मिले, पहाड़ी समुदाय एक दूसरे से जुड़े, नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा और परंपराओं पर गर्व करे। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष यह कार्यक्रम और व्यापक स्वरूप में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में विविध प्रस्तुतियां, लोक नृत्यों की धूम। कार्यक्रम के मंच पर विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिली। गढ़वाली जोड़ा और थड्डा नृत्य, कुमाऊनी छोलिया नृत्य, हिमाचली नाटी और ढोल नगाड़ों की प्रस्तुति, जम्मू डोगरा लोकगीत और नृत्य। इन प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले कलाकारों में बड़ी संख्या में युवा और स्कूली बच्चे शामिल थे। छोटे बच्चों को पारंपरिक वेशभूषा में देखकर दर्शकों ने उत्साह से तालियां बजाई। स्थानीय व्यंजनों और हस्तशिल्प की भी रही प्रदर्शनी। उत्तराखंड और हिमाचल के प्रसिद्ध व्यंजन सिसूर, लाख साग, झंगूरी की खीर, कुल्थ दाल, धाम थाली, चिड़रा, रोटी और कुमाऊनी मिठाइयों के स्टॉलों पर खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही पहाड़ी हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, स्थानीय ज्वेलरी और पारंपरिक सजावटी सामान की प्रदर्शनी भी लगी, जिसने आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया। सामाजिक संगठनों, कलाकारों और प्रवासी परिवारों की रही भारी भागीदारी। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, संस्कृति से जुड़े शोधकर्ता, पहाड़ी कलाकार, छात्र छात्राएं, बड़ी संख्या में प्रवासी परिवार उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम की निरंतरता की सराहना की। भविष्य और बड़े पैमाने पर आयोजन की तैयारी। देवभूमि फैमिली ने बताया कि आने वाले समय में वह दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कई छोटे बड़े सांस्कृतिक सम्मेलनों, भाषा शिविरों और प्रतिभा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगी। संस्था का लक्ष्य पहाड़ी संस्कृति को नई पीढ़ी तक आकर्षक रूप में पहुंचाना है। दिल्ली से अमित, समाचार 24। मैं देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ देवभूमि फैमिली करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम या फंक्शन करवाते हैं। कॉलेज की सोसाइटी द्वारा मुझे ये सब के बारे में पता चला और फिर मैंने पहली बार इगास महोत्सव में पार्टिसिपेट किया। तो फिर मुझे पता लगा कि बहुत सारी डिफरेंट कल्चर हैं देवभूमि के अंदर। हिमाचल, जौनसार बावर, जो बहुत मुझे इतना आइडिया नहीं था जौनसार बावर का, क्योंकि बहुत ट्राइब टाइप का एरिया है। तो मुझे यहाँ के उनके कल्चर के बारे में पता चला। फिर इगास में हम आग से जो खेलते हैं वो कल्चर मुझे बिल्कुल नहीं पता था, वो पता चला। तो लाइक समलॉन और जो देवभूमि हमारी फैमिली है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो बाहर से बच्चे आए उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि हमारा कल्चर एक सोसाइटी बनी हुई है डीयू में। तो हमें अपनापन फील कराने के लिए ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्टार्ट है। तो इसलिए कितने बच्चे होंगे आपके? हमारे कोर टीम में 20 to 25 स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी जो डीयू है एंटायर डीयू, उसके अंदर 35+ यूनिट्स हैं। डीयू के अंदर कोई भी कॉलेज, रामजस, हंसराज, करोरीमल यूनिट्स बने हुए हैं हमारे कॉलेजेस में। तो सारे बच्चे हमारे देवभूमि से जुड़े अंशु अधिकारी है और मैं अल्मोड़ा रानीखेत से हूँ। तो मुझे इस गढ़वाल भवन की सबसे प्यारी चीज़ ये लगती है कि हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अच्छे से। हम परफॉर्म करते हैं, हर साल परफॉर्म करने आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ परफॉर्म करके। मेरा नाम कनिष्का है, मैं भी अल्मोड़ा से हूँ और मेरे को भी ऐसे पार्टिसिपेट करना, अपने कल्चर के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई होप हम लोग आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।
मेरा नाम भाव्य चंद है और मैं पिथौरागढ़ से हूँ। ये मेरा फर्स्ट ईयर है तो मैं पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ, बट आई रियली लाइक कि कल्चर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और परफॉर्मेंसेस की जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं जिसको हम भी आगे नेक्स्ट ईयर और भी जितने साल हम कॉलेज में प्रमोट करेंगे मेरे साइड से। मेरा नाम रक्षिता रावत है और मैं रामनगर से हूँ और यहाँ पर जो हम उत्तराखंड का कल्चर कर रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद है। स्कूल में देखा था, कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो कॉलेज में आके पहली बार मौका मिला पार्टिसिपेट करने का और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मेरा नाम प्राची है और मैं हिमाचल से हूँ। मुझे कल्चरल एक्सचेंज, अपना कल्चर, दूसरों का कल्चर जानने में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप हिमाचल से और आपने परफॉर्म की बात कर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे ड्रेसअप होके परफॉर्म कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर है तो ये मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस और यहाँ छावनी में तो डिफरेंस लगता है अगर कल्चर आप देखते हो या डांस देखते हैं या गाने देखते हो। लाइक हिमाचल में तो नाटी होती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के भी अपने अपने सॉन्ग्स होते हैं, काफ़ी अलग तो है बट फिर उनका मोटिव सबका सेम ही होता है कि सबको यूनाइट करके रखना, तो वो चीज़ सेम है। अंशु अधिकारी है और मैं अल्मोड़ा रानीखेत से हूँ। तो मुझे इस गढ़वाल भवन की सबसे प्यारी चीज़ ये लगती है कि हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अच्छे से। हम परफॉर्म करते हैं, हर साल परफॉर्म करने आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ परफॉर्म करके। मेरा नाम कनिष्का है, मैं भी अल्मोड़ा से हूँ और मेरे को भी ऐसे पार्टिसिपेट करना, अपने कल्चर के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप हम लोग आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मेरा नाम भाव्य चंद है और मैं पिथौरागढ़ से हूँ। ये मेरा फर्स्ट ईयर है तो मैं पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ, बट आई रियली लाइक कि कल्चर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और परफॉर्मेंसेस की जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं जिसको हम भी आगे नेक्स्ट ईयर और भी जितने साल हम कॉलेज में प्रमोट करेंगे मेरे साइड से। मेरा नाम रक्षिता रावत है और मैं रामनगर से हूँ और यहाँ पर जो हम उत्तराखंड का कल्चर कर रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद है। स्कूल में देखा था, कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो कॉलेज में आके पहली बार मौका मिला पार्टिसिपेट करने का और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मेरा नाम प्राची है और मैं हिमाचल से हूँ। मुझे कल्चरल एक्सचेंज, अपना कल्चर, दूसरों का कल्चर जानने में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप हिमाचल से और आपने परफॉर्म की बात कर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे ड्रेसअप होके परफॉर्म कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर है तो ये मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस। और यहाँ छावनी में तो डिफरेंस लगता है अगर कल्चर आप देखते हो या डांस देखते हैं या गाने देखते हो। लाइक हिमाचल में तो नाटी होती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के भी अपने अपने सॉन्ग्स होते हैं, काफ़ी अलग तो है बट फिर उनका मोटिव सबका सेम ही होता है कि सबको यूनाइट करके रखना, तो वो चीज़ सेम है। दिल्ली में हिमाचल और उत्तराखंड का महासंगम जी कहना चाहोगे इन युवाओं के लिए? सर्वप्रथम तो मैं जितने भी हमारे आज के इस कार्यक्रम में गढ़वाल भवन दिल्ली में मीडिया के लोग आए हैं और वॉइस ऑफ माउंटेन से लेकर जिसके आपके संस्थापक जिज्ञासु जी, संध्या जी और भाई अमर भाई सब लोग आए, यहाँ पर आए और बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि भाई जब भी हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा का हो, संस्कृति का हो, फिल्म के माध्यम से हो, खेलों का हो, और आज हमारे जो बीच में हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं जो गत वर्षों से लगातार ये अपना कार्यक्रम करते हैं और माता पार्वती चैरिटेबल ट्रस्ट इनको तन मन धन से जो मैं जितना हमारा सामर्थ्य होता है उनको सहयोग करते हैं। ये गत वर्ष ये हंसराज कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ और ये पहली बार इस समय दिल्ली के गढ़वाल भवन में और भागीरथी सभागार में हो रहा है। तो आप ये देखोगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो आज उत्तराखंड और जो हिमाचल और इस बार जम्मू भी इन्होंने जोड़ दिया है, तो जो वहाँ की संस्कृति है, हिल की हिमालय की संस्कृति है, जो गौ गंगा हिमालय उसकी जो संस्कृति है उसकी ये मतलब कैसे कह सकते हैं उसका आचरण ये कर रहे हैं, उसकी ये एक तरह से उसका बढ़ावा कर रहे हैं, उसका हमारी जो विरासत है उसको संजोने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि भाई हम इन जो हमारी जो आने वाला भविष्य है इनको जो कल हमने जो इनको सौंपना है, चाहे वो कोई भी संस्था हो या ये जो बच्चे आगे पढ़ के कहीं पर भी जाएँ तो कम से कम इनको ये पता लगे कि हमारे समाज के कौन कौन लोग हैं और हमारा समाज का कौन कौन से भवन हैं। और ये तो निश्चित रूप से ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो हंसराज कॉलेज हो, रामजस कॉलेज हो, किरोड़ीमल कॉलेज हो, जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं लगभग ये 30-35 कॉलेज के विद्यार्थी हैं जिनकी अपने अपने कॉलेज में एक इकाई बनी हुई है और उसके बाद उनकी सेंटर इकाई बनी हुई है। तो उसके ये सारे विद्यार्थी हैं और हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये अपनी कला संस्कृति को संजोने का काम करते हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हम माता पार्वती चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इनको हमेशा तन मन धन से सहयोग करते हैं।
मैम नाम का मेरा नाम अक्षता चौधरी है एंड मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हूँ। यहाँ कितनी मुश्किल है हाँ जी, यहाँ किस कॉलेज में यहाँ मैं भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज द्वारका में हूँ। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जो घूमने का जो महासंग्राम है क्या जम्मू में ये आ गया हाँ, अब धीरे धीरे जम्मू भी आ रहा है, बट ये मतलब अच्छा वो चीज़ है कि दिल्ली में आके आप अपनी जो कल्चर है वो प्रमोट कर रहे हो। लाइक यहाँ के लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट है, मेरे जो नॉन हिमाचली और नॉन पहाड़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इवन साथ में आते हैं देखने के लिए। क्या कहना चाहोगे आप लोग हिमाचल के लोगों को लगता है या नहीं, अगर आप सही से रहोगे तो आपको बिल्कुल अकेलापन नहीं लगेगा। बिल्कुल आप देवभूमि से जुड़िए, आप बहुत बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगेगा आपको। जी, मेरा नाम निशांत नौटियाल है एंड मैं उत्तराखंड के क्षेत्र जौनसार बावर से आता हूँ एंड मैं यहाँ पे हंसराज कॉलेज में हिस्ट्री में ऑनर्स कर रहा हूँ एंड देवभूमि परिवार से मैं फर्स्ट ईयर से ही जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ एंड देवभूमि फैमिली बहुत एक अपने नाम की तरह एक परिवार की तरह जोड़ के रखती है एंड समलॉन इवेंट ये जो लगातार चौथी साल हो रहा है, इसमें एक्चुअली अलग अलग कॉलेजेस के पूरे दिल्ली में जितने कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ने वाले उत्तराखंड, हिमाचल और अभी जम्मू के भी छात्र वो भी आके अपनी अपनी प्रस्तुति देकर अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं एंड ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हमें बिल्कुल भी घर की होम सिकनेस नहीं फील होती है एंड हमें घर जैसा माहौल यहाँ पे भी मिलता है। अलग अलग इवेंट्स रहते हैं, फ्रेशर्स होती है एंड और भी बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, उस वजह से ये काफ़ी एक अच्छा कदम उठाया गया है उसके लिए।